बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूथ अब क्या सोच रही है। पहले लोग कहते थे कि लम्स के लोगों ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो गलत दिया, बहुत सारी बातें उस रद्द-ए-अमल के ऊपर हुई, लेकिन तलत हसैन के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। इसकी वजह क्या है? इमरान खान और उनके जज के दरमियान मुकालमा क्या हुआ, इमरान खान ने क्या बात की, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर इमरान खान ने जो खत लिखा काजी फाइज ईसा साहब को, काजी फाइज ईसा साहब ने उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी करवा दी, वो क्या थी, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूथ के हवाले से। यूथ के ऊपर इस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म है। पाकिस्तान में बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे लोग यूथ के हवाले से क्रिटिसिज्म करते हैं कि इनको बोलना नहीं आता, ये सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं, इन्हें कुछ भी ख्याल नहीं है, इन्हें पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, इनकी लैंग्वेज बुरी है। खुद ये लोग जो हैं उसी यूथ को लौंडे लपाड़े कहते हैं, इस तरह के नाम लेते हैं, यूथिया कहते हैं। ये खुद क्या करते हैं, कभी इन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन यूथ क्या सोच रही है इसके बारे में भी इन्होंने सोचा। ये उनकी सोच को दबाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इल्म होना चाहिए। अब वो वाला ज़माना नहीं है। आपकी कही हुई बात के ऊपर अब कोई यकीन करने वाला नहीं है। अब लोगों के पास मालूमात हैं, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास सोच है, वो परख सकते हैं, वो जान सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये बात वो जान चुके हैं। अब वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह दबाया नहीं जा सकता। आप एक जगह पर उनको कैद नहीं कर सकते। अब उनकी सोच लामहदूद है। वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और इसका वो इजहार भी करना जानते हैं। इमरान खान को सबसे बड़ा क्रेडिट जो दिया जाना चाहिए वो यही है कि उसने बोलना सिखा दिया। उसने लोगों को ये सिखा दिया कि कैसे बात करते हैं। आपके अंदर जो कुछ है वो बाहर निकाल दो, ये बता दिया उसने। पहले लोग चुप रहते थे, बर्दाश्त करते थे, साधु से लोग थे, कोई उन्हें सेंस नहीं थी, लेकिन अब लोग इल्म रखते हैं और इसका इजहार भी करते हैं। लम्स के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर बहुत बातें हुई कि यार ये तो लोंडे लपाड़े हैं, ये यूथ ये हैं, इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ लोग हैं, ये अपनी माँ बाप का भी लिहाज नहीं करते तो लोगों का लिहाज क्या करेंगे, इन्हें तमीज़ नहीं है, ये बड़े बड़े घराने के लोग हैं, पढ़ने आते हैं और यहाँ से जो एटिकेट्स हैं वो इन्हें सिखाए नहीं जाते, ये अपनी शोखियों में इन्हीं कोई जो है वो एडवांसमेंट समझते हैं, इसलिए इजहार करते हैं, इन्हें पीटीए अच्छी लगती है, इमरान खान का लीडर है, ये है वो है। बहुत बातें हुई, वो प्रोग्राम हुआ तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तमाम एंकर्स जो हैं वो दिन रात उन्हीं लौंडे लपाड़ों यूथियों के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन फिर तलत हसैन ने समा टीवी पे एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में यूथ को इनवाइट किया गया, सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया। उसमें मुस्लिम लीग नून थी, उसमें जमात इस्लामी थी, ये बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे जवाब देने के लिए, और जवाब इनके पास कोई नहीं था। जो सवाल इन्हें आए उसका जवाब इनके पास कोई नहीं था। सिलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड प्रोग्राम, और जो सवाल थे उन्होंने इनके होश गुम कर दिए। तलत हसैन जैसे लोग खामोश हो गए कि ये क्या है। जो लोग सब इक़्तिदार हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो समझते हैं कि वही इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उन्हें अब कुछ सोचना होगा। यूथ क्या सोच रही है इसके बारे में जानना होगा। क्यों इतने लोग मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में 60% जो यूथ है वो पाकिस्तान से भागना चाहती है। मैंने एक वेबसाइट देखी, पाकिस्तान से जिंदाबाग नाम की उसने वेबसाइट बनाई है। कुछ शान सदीकी साहब बंदे हैं, उसने जिंदाबाग के नाम के ऊपर एक वेबसाइट बनाई हुई है कि भागो इस मुल्क से, जिंदा भागो। अगर आपके पास एबिलिटी है, अगर आपके पास काबिलियत है, आप पढ़े लिखे हो, तो इस मुल्क से जिंदा भाग जो। यूथ यही सोच रही है। यूथ के सवाल देखें, यही है कि आप कैसे उनको कंप्रेस कर सकते हैं और कहते हैं पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। आप इस मुल्क की 60% आबादी को दबाना चाहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की भी करे। ऐसा नहीं है। आप हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहते हैं दबाकर, ऐसा नहीं होता। ये तो फैसिलिटेटर का काम है। फैसिलिटेट करें लोगों को बताएं कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनका वतन है, उनकी मादरे मिल्लत है, यहाँ उन्हें सुकून है। अगर एक मादरे मिल्लत में लोगों को सुकून हासिल नहीं है तो कैसे रुकेंगे। अब कैसे लोगों की सोच बदल सकते हैं। अब हालात बदलेंगे तो लोगों की सोच बदलेगी। ये आपने अंदर बैठा लें, ये यकीन कर लें कि जब तक आप हालात नहीं बदलेंगे लोगों की सोच नहीं बदलेगी। लेकिन लोगों की सोच बदल नहीं सकती। लोग जानते हैं, उनके पास मालूमात हैं, इसलिए खुदा रहम करें, अपने फैसलों में कुछ बदलाव लाएं, लोगों को सहूलतें दें। जो लोग चाहते हैं वो उनको दें। लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इस इलेक्शन के सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं, अब कर नहीं पाएंगे। जो इमरान खान का साइफर केस है, जो ट्रायल हो चुका है, वाज़ेह हिदायत हैं कि ओपन जो ट्रायल होगा, लेकिन जज साहब बज़िद हैं कि ये जेल के अंदर ट्रायल होगा। जिस दिन वो ट्रायल हुआ वहाँ इमरान खान ने जो जज के साथ मुकालमा किया वो यही किया
कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, हमें भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है और आप नवाज शरीफ को ले आए उधर से उठा के हुक्मरान बनाने के लिए। ऐसे निज़ाम नहीं चलने वाला। और जज साहब जो हैं, उन्होंने जो इसका प्रेस रिलीज़ जारी किया, जो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, वो भी अजीबोगरीब है। इवन के सहाफ़ियों ने इसके ऊपर तराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये एक ओपन ट्रायल था, कुछ लोग थे, सहाफ़ी थे और वकला थे जिन्होंने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। तो सहाफ़ी बोल उठे कि जज साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें 3 घंटे जेल के बाहर ठहराने के बाद जब एंट्री की इजाज़त मिली तो जेल की जो ट्रायल थे वो ख़त्म हो चुके थे, समाअत ख़त्म हो चुकी थी, हुक्मनामा लिखा जा चुका था। फिर जज साहब हमें देखकर परेशान हुए, वापस आए अदालत में और उन्होंने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप हाज़िरी लगवाएं। हमारे सामने सिर्फ हाज़िरी लगी ताकि हम रिपोर्ट कर सकें और कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ ख़ास लोग जिनका जिक्र उस तहरीरी हुक्मनामे में मौजूद है, वो कौन थे, किसी को उसका इल्म नहीं है। ये है इनकी हालत। ये चलाकियाँ, डेढ़ चलाकियाँ करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। लोग अब जानते हैं, लोग अब बोलते हैं, सहाफ़ी बोल पड़े कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आपने इमरान खान को सज़ा देनी है तो दे लें, इसमें इतनी लुकी छुपी करने की ज़रूरत क्या है। सीधे तरीके से जो आप सज़ा दें, अब खुले आम लोगों के सामने आ चुके हैं तो सज़ा दें। काजी फाइज साहब को अगर इमरान खान ने ख़त लिखा है, बताया है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो आपके सामने है, आप तो बड़े मुनसिफाना फैसले करने का दावा करते हैं, तो आप खामोश होकर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर कोई आप जो है वो रद्द अमल नहीं दे रहे, तो खदारा उठे, सामने आए। तो काजी साहब गुस्सा कर गए। काजी साहब ने कहा ये कौन सा तरीका है, मुझ पर दबाव नहीं डाला जा सकता। उन्होंने प्रेस रिलीज़ दे दी कि मेरे ऊपर दबाव डाला नहीं जा सकता, मैं आज़ादाना फैसले करता हूँ, मैं इंसाफ के ऊपर चलता हूँ। इंसाफ के ऊपर चलना इसको नहीं कहते। काजी साहब होश करें, आपने आइन का हलफ लिया हुआ है, आप कहते हैं कि आप आइन की पासदारी करने वाले हैं, तो आइन की पासदारी ये नहीं है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को आप दबाएं, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। कोशिशें हो रही हैं और आप उसके ऊपर खामोश रहें। अगर आपके पास कोई ख़त आता है तो उसके ऊपर एक्शन लें, अगर आप ले सकते हैं तो। लगता नहीं है, जैसे आसिफ अली जरदारी ने कहा था, काजी साहब आए हुए हैं, ये बदलना चाहते हैं, ये आइन की पासदारी करवाना चाहते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को खुडे लाइन लगवाना चाहते हैं, तो लगा लें। अगर इनके पास ज़ोर है तो करवा लें, इनके पास ज़ोर नहीं है, ये इनको भी पता है। ये सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाला काम करते हैं और कोई काम भी नहीं करते। आखिर में बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। वो हो चुके हैं, सिलेक्शन हो चुकी है। जैसे तमाम पार्टियों में सिलेक्शन होती है, ऐसे ही तहरीक इंसाफ में भी सिलेक्शन हो चुकी है। लोग बहुत सारे एतराज़ कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले एतराज़ करते हैं, बनता भी है उनका। इलेक्शन हो चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन का काम है इसको मान ले। जैसे नून लीग के इलेक्शन है, सिलेक्शन ही हुई है और नून लीग के अंदर ये सदर है, ये सीनियर सदर है, ये नायब सदर है, सिलेक्शन ही हुई है। तो ऐसे ही तहरीक इंसाफ के अंदर भी सिलेक्शन हुई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एक्शन लेता है और इसको मुस्तरद करता है जैसे कि लोग चाह रहे हैं, तो ये गलत बात होगी। आप एक पार्टी को, बड़ी पार्टी को आप सिस्टम से बाहर ना करें, इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।